अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है, जनगणना शुरू होने वाला है। अब इसके अंदर आप जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से जनगणना को लेकर जिसके अंदर कि जाति को लेकर भी ऐलान किया गया था कि अब जाति की भी जनगणना होगी, उसके अंदर कौन किस जात का है। उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो जनगणना जो 10 साल में शुरू होता है, आपके पास जो आप भारत के अंदर आए तो कौन कौन सा कार्ड जो है वो भारत की नागरिकता साबित करने के लिए अहम मोड़ लाने वाली है। तो आज आपको हम बताएंगे कि वो 5 ऐसे जो कार्ड हैं जो आपके पास हर हाल में होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको आपको बनवाना है, और अगर अभी आपका बन चुका है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारत के अंदर रहते हैं, आप जानते हैं कि जब से थोड़ी से जो माहौल जो पुरतशद्दुद हुआ है, जब से आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से चिन्हित किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है कि वो बाहर का है या कहाँ का है। तो इस तरह जो माहौल अभी जो बना हुआ है, तो उसको देखते हुए आपको यहाँ पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपके पास भारत की नागरिकता है तो आपके पास कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो आपको 2026 तक हर हाल में बना लेना है। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आपको भारत के अंदर ही काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी जगह आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो कौन कौन से कार्ड हैं हम आपको एक एक करके डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको उन कार्ड में से सबसे पहले आपके पास जो है आधार कार्ड तो है, वो तो सबके पास होता है। इसके अंदर तो हर जितने भी भारत के अंदर नागरिक हैं सबके पास ये कार्ड होता है, और जो बाहर से भी जो लोग आए हैं वो भी आधार कार्ड बन जाता है। इसलिए कि जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो डाटा जारी किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो फर्जी आधार कार्ड या बाहर देश से जो लोग आए हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो आधार कार्ड वो बना है वो बंगाल के अंदर 24 परगना में सबसे ज़्यादा आधार कार्ड बना है। तो भारत सरकार चाहती है कि जो अवैध रूप से भारत के अंदर है उनके ऊपर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, जो बाहर से अवैध तरीके से जो आ रहे हैं, तो सरकार उस पर चिन्हित कर रही है। तो आधार कार्ड तो सबके पास होता है, इसमें किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार कार्ड क्या है वो उसको बनवा लेना है। दूसरा जो है वो वोटर आई कार्ड है। वोटर आई कार्ड जानते हैं कि ये भारत के अंदर एक सबसे बड़ा कार्ड होता है कि आप जिस भारत के अंदर हैं, जिस देश के अंदर हैं, आप वहाँ के नागरिक हैं, तभी आपको वोट का हक हासिल होता है। आप किसी भी देश में जाएं या आप किसी भी देश में जाएं, वहाँ पर आप रहने लगें, लेकिन वहाँ की आपको नागरिकता नहीं है तो आप वहाँ पर वोट भी नहीं दे सकते हैं। तो वोट का जो अधिकार होता है ये बहुत बड़ा अधिकार है। अगर आप इसका सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके वोट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। देखिए, वोटर आई कार्ड जो है, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है उनको वोटर आई कार्ड बनवाना है। देखिए, वोटर आई कार्ड जो है ये आपके भारत के अंदर आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको वोट देने का हक है, इससे ये पता चलता है। वोटर आई कार्ड बहुत सारे जो 18 साल उम्र हो चुका है लेकिन वो नहीं बनवाए, तो देखिए ये बनाना बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप ऑनलाइन भी इसे बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ऑनलाइन तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, वहाँ पर ये आपका बन जाएगा, और अगर ऑफलाइन बनाना चाहते हैं, बीएलओ के जरिए बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या है कि आपके जो नज़दीकी स्कूल है वहाँ पर आपको आधार कार्ड 3 से 4 फोटो आपको वहाँ पर देना है। वो आप देंगे तो वो आपका ये वोटर आई कार्ड जो है वो आसानी से वहाँ पर बन जाएगा। आपको जमा करना है, फिर वो लोग वहाँ पर पहुँचा देते हैं। इसमें बनने में कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है DOB। आप जानते हैं कि DOB को लेकर जो इससे पहले जो अभी भी बार बार इस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है कि DOB आपका 2026 अप्रैल तक ही बनेगा। भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे उससे कम का हो, चाहे वो 60 साल का हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, आपको क्या है कि ऑनलाइन वाला जो है
जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाना है। बहुत तरीके से फर्जी तरीके से भी बनता है। आप अब किसी को भी आप देते हैं, आपका 700-800 में बनाता है, लेकिन वो फर्जी होता है। आपको क्या करना है कि फर्जी नहीं बनाना है, क्योंकि आप कभी भी उसके अंदर पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि बहुत मर्तबा उसके अंदर स्कैन होता है, स्कैन होने के बाद वो पकड़ाया चला जाता है। बहुत सारे डुप्लीकेट होता है, वो एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है, लेकिन ये है वो डुप्लीकेट होता है। बहुत जगह आप जाएंगे, वो आपका कागज़ देख कर ही वो जान जाते हैं, या उसके पास स्कैनर वगैरह होता है, उससे वो स्कैन करते हैं, तो आप पकड़े जाएंगे, तो आप बहुत बुरी तरीके से पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो वैलिड जो DOB है वो बनवाना है। आपको DOB बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड वगैरह है, ये सब आप उसके साथ लगा सकते हैं। आपका उसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आप भारत के अंदर पैदा हुए हैं, उससे ये आपका यहाँ पर साबित हो जाएगा। आपके ये साबित होगा कि आप भारत ही के निवासी हैं, आप भारत ही के अंदर पैदा होने वाले हैं। तो ये है कि DOB जो है आपको बनवा लेना। ये जन्म प्रमाण पत्र ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है, इसको आपको बनाना ज़रूरी है। और जो चौथा है वो राशन कार्ड है। देखिए, राशन कार्ड आप जानते हैं कि भारत के अंदर ये करीब 70 से 80% लोगों को राशन मिलता है। ये जो राशन मिलता है, उन लोगों को मिलता है जो गरीब लोग होते हैं, जो भारत के होते हैं, जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई होती है, उनको राशन ये मिलता है। राशन के ज़रिए सरकार आवाम गरीब लोगों तक ये पहुँचने की कोशिश करती है, सरकार अपनी तरफ से जो सहायता देती है। तो राशन कार्ड भी ये काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बनता, वो बनवाना चाहते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको सही तौर पर उस पर काम करना है। तो आपका राशन कार्ड, चाहे वो कोई भी राशन, जैसे APL होता है, BPL होता है, बहुत तरीके का राशन कार्ड होता है। जो एक बहुत निचले तबके का होता है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके लिए होता है, एक उससे ऊपर तबके के लिए होता है। यानी आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए। इससे ये होगा कि आप भारत के हैं, आप भारत सरकार की तरफ से जो योजना का जो लाभ है वो आपको मिल रहा है। भारत सरकार जो भी फायदा, जो भी स्कीम निकालती है, वो आप तक यहाँ पर पहुँच रही है। ये एक हो गया आपको 4 कार्ड। 5वां कार्ड जो है वो आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है। देखिए, पैन कार्ड यूँ तो इनकम टैक्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके पास हर हाल के अंदर पैन कार्ड होना चाहिए। आप जानते हैं कि पैन कार्ड भी ये एक अहम दस्तावेज़ है। इससे ये पता चलता है कि आप भारत सरकार को अपना टैक्स जमा करते हैं। भारत सरकार, आप जो यहाँ कमाते हैं, सरकार की तरफ से जो टैक्स लागू हुआ है वो आप वहाँ पर देते हैं। तो इससे भी आपके भारत के नागरिक होने के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण हो जाता है। तो ये जो हमने आपको 5 जो कार्ड बताया है, इस 5 कार्ड आपको बनवा लेना। बहुत सारा इसमें जैसे DOB है, वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो नहीं बनाते हैं। DOB में लापरवाही करते हैं, जो 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, क्योंकि उनका ऑफलाइन वगैरह बना हुआ होता है। उस वक्त ब्लॉक वगैरह से बनता था, तो आपको ऑनलाइन करवा देना है। इसलिए कि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन को भी ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए अगर आपके पास ऑफलाइन है DOB, आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ ऑफलाइन वाला है, तो क्या करना है, उसको आपको ऑनलाइन चढ़वा लेना है। तो ये जो 5 कार्ड है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आपको एहतियात बरतते हुए इसको बनवा लेना है। आगे चलकर बहुत ही, जैसे जनगणना वगैरह भी इसके अंदर शुरू होने वाली है, जिसके अंदर आपके कास्ट के बारे में पूछा जाएगा, आप कौन से जात के हैं, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर पूछा जाएगा। हर 10 साल में जनगणना होता है और जनगणना के अंदर ये तमाम चीज़ें पूछी जाती है। इस मर्तबा अल्पसंख्यक कितने गरीब हैं, कितने क्या है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर पूछा जाएगा। तो इसके लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करके रखना है, एक जगह जमा करना है, ताकि जब भी इसकी कभी भी ज़रूरत आपको पड़े तो फ़ौरन आपका यहाँ पर क्या हो जाए, काम हो जाए। तो ये जो बहुत सारी जो इस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि नागरिकता को लेकर, इसीलिए हमने सोचा कि आप तक एक वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप दबा लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट जानकारी, हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए।